अब हम लोग के दुआ में असर खत्म। जुआ के पैसा, लॉटरी के पैसा, एटीएम के पैसा, हजार हराम पैसा, नाजायज पैसा हमनियों खिए दे। अब हमनियों खिया दिलो, अब हमनी फूके तो कोई असर नहीं। एगो गिदर चुप नहीं करे पारे तो नहीं। अभी एक जगह गए बोल झारखंडी बाबा कहे की बात हो, बोल हमार बुतरुआ एक गड्ढे फूंक दो, बड़ी दुकान है कले जानो, बचवा ठीक लाया, हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंक लिया गिदवा चिलचिलाला। बोल झारखंडी बाबा एक गड्ढे ठीक से फूंको, कली अबरी फूंकना तो हूँ कानबो, एखन तक गिदरीबे कानो, अबरी गिदरीबा मयो कानबो। कहे जे फूंका में असर खत्म भेलो, ओकर घर लॉटरी पैसा खिया देलो, अपने हाथ जुआ के पैसा हम पिए दिलो, असर खत्म हो। अब 40 दिन बाद आए हो, कल दूसरा गुटा खिया दिलो, 80 दिन चल गए, कल ऐसो भर नहीं आनियो फुकवावे। शादी में डीजे आप बजाते हैं, जवाब हम लोग को देना पड़ता है। केटीएम गाड़ी मांगता है, गौस का दीवाना, खाजा का दीवाना, केटीएम गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। अब जखन चढ़े जाते सोचा लग तो ढेंगचुर करिया में बैठल रहे, चूंकि लड़का एकदम खत्म है। हमार तकरीबा उसी टाइम में होती है जब मजमा एकदम साफ पैसा कोड़ी फुरे गेलो, लेकिन 1 बजे बोल खतीब हिंदुस्तान कते कते कब्रिस्तान पहुंचा दिलो, तब बिठा गया हूँ। अब इस टाइम में कहेगा नारे तकबीर, बोला अल्लाह माशाल्लाह। आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। गरीब नवाज के दरबार में जाओ तो दिल से दुआ मांगना, दिल से जो आह निकलती है असर रहती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जब कोई दिल से नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला कबूल कर दी, रस्तवा दे दी। एगो पार्टी आवे का बड़ी दिन बाद ही चनाम देखे पार ले 100 या अल्लाह 100 रुपया एक जगह 200 दे दिया था, थरथरी उठ गई। 500 दे देना एकदम कॉमम चल जाओ, 1000 देने तब तक घुरी उठे पर वो सुतले। ये मोहब्बत है। कहें सुभान अल्लाह। माँ बने बहू बेटियां एक दो खराब हो सबके दे देवे की नहीं देना कहते झारखंडिया ने कुछ कर के या चाचा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें बरकत अता फरमाए। आए उस्मान की दुआ की आमीन। हम लोग दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे। सदर साहब जाएंगे उम्रा में, हम लोग दुआ देते हैं, गारंटी नहीं। गारंटी किसकी दुआ है पता है? मौलाना दुआ में गारंटी नहीं, हाजी दुआ में गारंटी नहीं, इमाम के दुआ में गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ में गारंटी नहीं, पीर के दुआ में गारंटी नहीं। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी। क्या मकाम है माँ बाप का? मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, तुम डॉक्टर बन जा, मौलाना बन, हाजी बन, नमाजी बन, पीर बन, गाजी बन, मंत्री बन, राष्ट्रपति बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप को राजी करके अजमेर के ख्वाजा को राजी करो। अगर नेमुआबाद में माँ बाप राजी हो गए और अजमेर पहुंच गया तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, और मदीना पहुंच गया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी राजी। इसलिए माँ बाप को बहुत जरूरी है। हम लोग दवा देते हैं, गारंटी नहीं। और जटो का गड्डी कबूल ऑटो भर गए तो सही बता रहे हैं। अब हम लोग के दुआ में असर खत्म। जुआ के पैसा, लॉटरी के पैसा, एटीएम के पैसा, हजार हराम पैसा, नाजायज पैसा हमनियों खिए दे। अब हमनियों खिया दिलो, अब हमनी फूके तो कोई असर नहीं। एगो गिदर चुप नहीं करे पारे तो नहीं। अभी एक जगह गए बोल झारखंडी बाबा कहे की बात हो, बोल हमार बुतरुआ एक गड्ढे फूंक दो, बड़ी दुकान है कले जानो, बचवा ठीक लाया, हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंक लिया गिदवा चिलचिलाला। बोल झारखंडी बाबा एक गड्ढे ठीक से फूंको, कली अबरी फूंकना तो हूँ कानबो, एखन तक गिदरीबे कानो, अबरी गिदरीबा मयो कानबो। कहे जे फूंका में असर खत्म भेलो, ओकर घर लॉटरी पैसा खिया दिलो, अपने हाथ जुआ के पैसा हम पिए दिलो, असर खत्म हो। अब 40 दिन बाद आए हो, कल दूसरा गुटा खिया दिलो,
ऐसी दिन चल गया कलेसों भर नहीं आनियो फुकवावे हो रहा कि नहीं हो रहा? गलत आप कीजिएगा, फगना हम लोगों को पड़ता है। शादी में डीजे आप बजाते हैं, जवाब हम लोगों को देना पड़ता है। केटीएम गाड़ी मांगता है, गौस का दीवाना, खाजा का दीवाना, केटीएम गाड़ी। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। अब जखन चढ़े जाते सोचा लगता ढेंगचुर गड़िया में बैठल रहे, चूंकि लड़का एकदम खत्म है। वो बेटा पढ़ा होता, बाप से कहा होता, ए बाबा मुझको मत बेच के टीएम में, हीरो होंडा में मत बेचना। मैं गरीब नवाज का डेग फातिया में हिस्सा लिया था, आमद सरकार के मौके पे गली को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, और जश्न ईद मिलादुन नबी में जुलूस मोहम्मदी में चला था, हाथ में झंडा लिया था। सब मिल के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को। इमाम साहब अभी आप पढ़ाते होंगे, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, अगर 20 गो लड़की जाती पढ़ने स्कूल में, मकतब में, तो 5 गो लड़का जाता है। 20 गो लड़की जाती है पढ़ने तो 5 गो लड़का जाता है। पूछिएगा कहे ना आपका लड़का जाता है, मौलाना साहब हमने बता नहीं मानो। अच्छा बेटा हमार कमे हमार खाए 7 साल के गिदारे हमारे बता नहीं मानते, बोरों भरी गाछे टैंक पे सगर दी नहीं मानते। बाप की कमी है, माँ की कमी है, बात नहीं मानेगा। बेटा मेरा है 7 साल बात नहीं मानते, मौसम टैंक दे सगर दिन में है। एक दिन बाप अगर ठेठ हो जाए तो बेटा पसीना छूट जाएगा। बाप चला गया काम करने, सुबह घर वाली खिला पिला दिया, लड़का गोली गोटी ले, लूडू ले, मोबाइल ले घूने, माया बेटी चुगली बोरा ले दूरिया में बैठो। हाँ दीदी हमार छोटकी चुगली बोरा बैठ दे, कोनो पार हब करो। बोल मैली दी कहाँ जाओ, बोल घर जाओ, बोले एक झोला चुगलिया घर में लगे छीट दियो। अब उस घर में हरकत बरकत नहीं, हम लोगों को देख लेता है, वो झारखंडी बाबा आया है, बोले झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घरवा चलिए देख लीजिएगा। कल हम राज मिस्त्री नहीं कि तोरा घर कहे देखबो हम, मेरा घरवा देखिए न, हरकत बरकत घर में नहीं होती है। इतना कमाते हैं बरकतें नहीं, 600-700 रुपया लाते हैं लेकिन कोई हरकत बरकत नहीं। चलिए बाबा थोड़ा घरवा मेरा ठीक कर दीजिएगा, एकदम मेरा घरवा खराब हो गया है, कल हम रंग पोचड़ा नहीं कर सकेंगे। आपके घर में कुरान कोई पढ़ने वाला नहीं, 5 बेटा है, सबके घर में मोबाइल चल रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब चला रहा है। तिलावत कुरान की खुशबू तेरे घर के आंगन से चली गई, तेरे घर से गायब हो गई। ना दुरूद शरीफ की गूंज है, ना तिलावत कुरान की खुशबू है, सबके हाथ में मोबाइल है। एक के घर से 900 रुपया, और हम गरीब हैं। इमाम की तनख्वाह उठाने जाओ, बनने पार वो 28 दिन में 300 अंबानी को देता है बेटा, 300 उसकी बीवी, 300 भाई, सब मिलके एक घर से 900 अंबानी को देते हैं महीना, कोई 1200 किसी घर में देते हैं, तब ठीक ठाक होता है। और इमाम की तनख्वाह अगर 100 रुपया घर पीछे उठा रहा, अरे 110 टका कर दिया सदर साहब कि नहीं उठो तो 110 रुपया कर दो, बल मौलवी तोलवी नहीं रखो। डेली 300 रुपया 28 दिन में अंबानी देते हो, बीवी दे दिया चुप, शोहर दे दिया चुप। लेकिन इमाम की तनख्वाह उठाने जाइए, बल कमाई मैंने हम अथवा खराब नहीं करी, लेकिन 2 महीना नहीं पारबो तो रिचार्ज कैसे पार लो। हाँ होता है कि नहीं? अफसोस नहीं लगता। कोई समझी पोहना मेहमान आ गया, कोई कुटुंब दमाद आ गया, 3.5 किलो पोल्ट्री इतना बोलो ले लो, बस समझिया यार यार मुर्गिया दे दे बचवा घिसियार लेंगे सर महिदा दुरिया पटुआर लखन मौलवी साहब एक जो हो के वो भी पोल्ट्री मुर्गी जोर से फूक भी जो हो भेजा पोल्ट्री एगो देसी रेत कहलो जे पोल्ट्री मुर्गी जो करने की शक्ति नहीं। बोल इस्लाम खतरे में है, कहले बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरे में। अजब हाल हो गया है, इसलिए इन बाल बच्चों को पढ़ा दो ताकि कम से कम अपनी मुर्गी जबा करने के खाके शक्ति रख ले। अच्छा सोच देखिए, मुर्गी जबा करे हैसियत ने, सोच के देखिए, मुर्गी जबा करने के लिए नमाजी होना शर्त नहीं,
हाजी होना शर्त नहीं, मुसलमान होना शर्त है। आप मुसलमान हैं, आप मुर्गी जब कीजिए कसम खुदा की आपका ज़बीहा हम खाएंगे। क्या हज़रत? मुसलमान होना शर्त है, नमाजी हाजी नहीं। आप अगर मुसलमान हैं, पाक साफ है, बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर बिस्मिल्लाह है, अल्लाह ऊपर बिस्मिल्लाह है, हे में जेर लगा के 3 मरतबा कह के जबा कर दीजिए, हलाल होगा, हम खा लेंगे। एगो आदमी ले गया इमाम के पास मुर्गी जबा कराने के लिए। इमाम साहब चला गया मधुपुर, इमाम साहब रूम में नहीं थे। आदमी ने देखा इधर उधर, इमाम साहब कब आएंगे, 11:30 बज गया। मस्जिद के बाहर उधर कोनवा तरफ गया, कुला उला कर लिया, एगो लड़का बुला के पकड़वा के जबह कर दिया, घर ले आया। बीवी सोची मौलवी साहब में जबह कर ले, महिदवा गेल, बनाया सुनाया खाया पिया। 3 बजे मियाँ भी बैठ के गप कर रहा है, और मुर्गी आखिर लाल उतना टेस्ट लगे, बढ़िया लगले। तब शोहर बोल दिया, बोल मौलाना साहब ने हालो हम ही जबह कर ले। उसके बाद बीवी कह रही, बोल तभी पटा मत डीम डाम करो, धूमें ढक रहा। उसको विश्वास 3 घंटा बाद उसको पहले कहा ठीक लगा, क्या मौलवी साहब जब क्या और खाली के इमाम साहब ने हलो हम मुर्गा अपने नुका जो भो कर दे रही बोल तभी समझ पटा लागो तो जो भो कर लेने विश्वास खत्म है। लेकिन याद रखो तुम मुसलमान हो, तेरा ज़बीहा हलाल है। इसके लिए क्या करना है? पाक साफ रहना है। इसलिए खुदा के वास्ते इन बच्चों को किताब दे दो हाथ में, ताकि 1:30 बजे रात तक वो एक पॉप जिसका नाम गेम, जिस नाम से गेम है उसका नाम पॉप जी है। पॉप है यहूदी का बेटा है। पॉप किसका बेटा? यहूदी का है। उम्र उसकी 9 साल है। 9 साल में एक बच्चे ने मुसलमान के करोड़ों बच्चों को बर्बाद कर दिया है। 9 साल का यहूदी का PUP पॉप एक लड़का का नाम है। उसने एक कंप्यूटर में बैठा, जितना गेम मोबाइल में देखते हो ना, जिसने कार्टून है गेम है, सब यहूदी के बाल बच्चे बनाते। 6 साल 8 साल 9 साल 10 12 13 15 सब गेम वही 184 गेम मोबाइल में सब वही लोग बनाया। बड़ा बड़ा नहीं बनाता, प्रैक्टिस करता कंप्यूटर में बैठ के, बनते बनते बन गया। उसी लड़कों में से एक लड़का पॉप नाम है, PUP पॉप। उसने दिमाग लगाया, एक गेम बन गया, PUBG नाम रखा। मोबाइल में उसका अपलोड कर दिया। मुसलमान के करोड़ों बेटों ने उस मोबाइल को अपने मोबाइल में लोड किया। अब उसका बेटा उसकी कमाई से अरबों खरबों कमा के, वो यहूदी का बेटा इसराइल में आराम से सोया है और मुसलमान के बच्चों की बर्बादी देख रहा है कि मेरा गेम से कितना लड़का स्कूल छोड़ा, मेरे गेम से कितना लड़का बर्बाद हुआ। एक 9 साल का यहूदी का बच्चा ने इतना दिमाग लगाया कि मुसलमान के करोड़ों बच्चों को घर से बेघर कर दिया। अब वो आराम से सो रहा है, अरबों खरबों कमा करके AC रूम में देख रहा है कि कहाँ नेमाबाद में क्या वो लड़का है। बोले 28 गो लड़का घर से बाहर है, 8 बज 9 बज गया, रात अभी तक बैठल है। स्कूल में चबूतरे में, वहाँ गाछ में, यहाँ में, जहाँ जहाँ रात में कुकुर बैठता सुतता था, वहीं तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से। अच्छा 2020 से पहले कुकुर मोट मोट रहे लो, जब सूख गए नन भे गए, अब नहीं सुते पारे। ये सब के सुते कहाँ? जहाँ जहाँ सुते रहता हूँ तब छोड़े बैठे गेम खेला है। तब कुकुरों सोचे कि ये कुकुर कहाँ से आ गए। हम डर में कौन का बैठल तो मन घरा जोन रहे हमारा सुतेल दे। अच्छा ये सब के बुढ़ पूछी तखन किधर घरी हमने सगरो कुकुर सुतल देखे दुआर पर, एखन देखे कोई कुकुर सुतल रहो, कुकुरा सुते न पारे। जहाँ सुते है तहाँ ये सब बैठ। तो 12 बजे से कुकुर देते बोल ये नतन कुकुर कहाँ से आलो, चल हमने तो सोतन को इतना खत्म ये लड़का कर दिया। इस उम्र में पढ़ने का वक्त था, रात को सोता, सुबह उठता, सुबह करता, टोपी पहनता, सीने में कुरान सजाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, अपनी जबान से रहमान और रहीम बोल देता। वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। लगभग 1 घंटा होने लगा और थोड़ी देर बोल दें क्या? आप लोग सुनना चाहते हैं? मेरी माँ बहनें आपको भी 1-2 खुराक दे देते हैं। आपको मज़ार नहीं जाना है। औरतें मज़ार जाने में बड़ी आगे रहती है। हमारे धर्म में मसलक आला हजरत में औरतों को मज़ार जाना हराम है। औरतों को मज़ार जाना, अगर औरतों को मज़ार जाना जायज़ होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाती? जुमा दिन कल जुमा है कि नहीं, फिर जुमा पढ़ने मस्जिद क्यों नहीं जाती? इनको मस्जिद से रोका है। ईद बकरीद में ईदगाह आप नहीं जा सकते, जनाजे में कब्रिस्तान नहीं जा सकते, आप मज़ार के लिए अजमेर कलियर कचोछा नहीं जा सकते हैं, आप लड़ाई के मैदान नहीं जा सकते हैं। कहिएगा झारखंडी बाबा
मजार शोहर जाए, जुमा शोहर पढ़े, ईद बकरीद के नमाज के लिए शोहर जाए ईदगाह, जनाजे में शोहर जाए, सवाब तो उनको मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? ये सवाल है कि नहीं? औरतों को ये सवाल है कि नहीं कि मजार जब नहीं जाएंगे, जनाजा में नहीं जाएंगे, ईद बकरीद नहीं जाएंगे, जुमा पढ़ने जाएंगे, हम लोग सवाब कहाँ मिलेगा? तो मेरी माँ बहनें, तुमको सवाब लेना है तो घर बैठे बैठे सवाब मिलेगा। शोहर सुबह निकलता है, शाम में पूरा मधुपुर काम करके जब मगरिब में घर घुसता है, देखो मेरा शोहर आ गया है, अब काम को छोड़ देना, 2 मिनट के लिए गिलास में पानी भरना है, शोहर के पास जाना है, दोनों हाथ में पकड़ना है, शोहर का चेहरा देखना है, हो सके तो मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी दे देना है, बगल में बैठ जाना है। किताबों में आया है, जब कोई बीवी शोहर के हाथ में पानी दे करके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उनके नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाती है। का सवाब, 2 दिन देगी 2 जिहाद का सवाब, 3 देगी 3 दिन देगी 3 जिहाद का सवाब, 30 दिन देगी 30 जिहाद का सवाब, 360 दिन, 1 साल शोहर के हाथ में खाली पानी दे दे तो कितनी नेकियां होगी? 10 साल पानी दोनों हाथ से दे दे तो नेकियों का अंबार जमा होगा। वो क्यों जाए अजमेर कलियर कछोछा, खाली शोहर के हाथ में मुस्कुरा के मुंह देख के पानी दे दो तो 1 जिहाद का सवाब। हम लोग को बीवी देती है, पानी का गिलास देती है, दोनों हाथ से देती है, मुंह देख के देती है, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ नेमुआबाद में नहीं, यहाँ बहु बड़ी दूध, यहाँ ठीक ठाक नहीं देगी। अब वो क्यों मजार जाए जब शोहर को पानी देने में जिहाद का सवाल। और वही बीवी अगर शोहर के नाम पे सिंगार करती, कपड़ा पहनती, 2 रकात नफल नमाज का सवाब, पाँव को दबाती है तो 1 जिहाद 70 तोला सोना खैरात का सवाब। और शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल का शोहर कसम खुदा की वो गुलाम से बदतर कर दिया है। बीवी एकदम राष्ट्रपति बन गई है और लड़का मतदाता नहीं कौन दाता बन गया। बीवी जो कह दे, पता नहीं जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखी, 3 साल हाथ में रखी, 24 कुंटल दूध पिलाई, 3 बजे भोर उठ करके तुमको खिलवाई, कहां कहां बिस्तर में पेशाब कर दिया, तुम भीगे में मां सोई। और जहां बीवी घर में घुस गई, बीवी आई, शोहर बना, अम्मा के साथ बातचीत बन, भाई के साथ बैठना बन, बहन के साथ हंसना खेलना बन, बाप से बातचीत बन। वो बीवी नहीं, लाग तो पीर साहब फूंकना असर नहीं हजरत, कसम खुदा कि हम लोग 1 घंटा फूंकते उतना असर नहीं। बीवी खाली ये कटी का नाम फूसेक देल को, थोड़ी सी बीवी खाली का नाम क्या जो कह के फूंक देती है रे बाप। 1 मर्तबा खाली फूंक देती है, कसम खुदा की जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी 1 फूंक से बेटा जन्नत से दूर। मयाज भेंट नहीं करेंगे। अब वही लड़का बेरोजगार बन गया, माँ बाप को छोड़ छाड़ के गुजरात बॉम्बे, बीवी घर में जवान, चूंकि जिंदगी में पबजी फ्री फायर गेम खेला, अब रोजगार कहाँ यहाँ है, तो चल सूरत, चल गुजरात, चल बॉम्बे। अब बीवी घर में, शोहर गुजरात में, बूढ़ी माँ बाप बेचारे टुकुर टुकुर इंतजार करता है। अब लड़का खा पी के 9 बजे रात गुजरात से फोन किया बीवी को, हेलो हेलो खानवा खा ली? बोल लेनिया चल गेलो राम कैसे, बोल हमर माया कहाँ हो? बोल तोर माया हमर कर्जिया खा गेलो ने एकर थतनुआ देखे बोरबो। लड़का बॉम्बे से बोल जेल दिन घर आबी तोर होले चल। बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठा लो, झारखंडी बाबा मेरा घरवा गड़बड़ा गया है, चलिए घरवा 1 बोतल पानी पड़ दीजिएगा। बोले चाची 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब बोतल में काहे पढ़ेंगे चाची, कुछ काम नहीं करता, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं, पूरा चापाकल पढ़ देते। अच्छा 1 बोतल पानी यार 15 को बीमारी, ठीक है तो
से कुछ नहीं, हम के बोतल के लिए बोतल रख चपाकल देखा कहाँ हो देखा बोला जो चपाकल ने हो कल कुआं देखा ऐसे कुएं में अब वह पीते रहो नहाते रहियो वह घुलमुड़िया मारियो ठीक रबित रहियो लेते वह सुतले रहियो उठा चलाते रहो। क्या करोगे जिंदगी भर? अरे माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ बाप का चेहरा देख लो, एक हज मकबूल का सवाब। आप लोग थक गए तो इतना घोड़ा घोड़ी कर देखा इसलिए क्या मेरी तकरीर में इनकमिंग चालू रख भी 1 बजे बाद लेकिन हमर कटवा था जब तकरीर चार्ज बीच बीच में करो ताकि मेरा टावर पकड़ा रहे, तकरीर होती रहे। मुजफ्फर जाई इनके बाद पढ़ेंगे जब यू ठीक करने जाओ ने के पास क्या सुभान अल्लाह बेटा फेंक दो वो सिकड़ी मत पहनो बेटा। औरतों के लिए जेवर सिकड़ी है, मर्दों के लिए सिकड़ी जेवर नहीं है। अगर सिकड़ी पीने बेटा तो नथियो कल से पीन ले, परसों शेरनियो पीन ले यार, नरसू सलवार जंपल पीनी घुरल भूल। औरतों के लिए सिकड़ी मना हराम है, जेवर मर्दों के लिए जायज नहीं है। अगर नमाज पढ़ेगा नमाज नहीं होगी, इसीलिए तो नमाज पढ़ने जाते क्यों मन नहीं लगता है। मन लगता है सिकड़ी पीन लो, बाला पीन लो, यूंठी पीन लो, नियत करो यार पंखवा देखो कत स्पीड घूरी नियत कर ले। चूंकि उसको थोड़ा पता है नमाज में क्या चीज है, जानक धक में गिर कसम खुदा की हजरत जुम्मा के दिन खाली कुछ नहीं जानता है और नियत इर फुसफुसा तो ला तो एक परा पढ़ दे यार, कुछ नहीं जानता हजरत, कुछ नहीं जानता है। अरे ऐसे फुसफुसाएगा सलाम फिर तो ला तो मक्का देखे, अरे उंगली उठा दे ला तो अजमेर देखे यार, कुछ नहीं जानता है। हम लोग 15 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए, 20 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए, 2-3 महीना रटे 2-4 को सूरत याद किए। आप लोगों ने हम पर आप पढ़ने सन कुरान पढ़ने कैदा पढ़ने अलिफ लाम पढ़ने मस्जिद में गए मदरसा में बैठे इमाम के पास रहे। आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़ले पढ़ लेते फुसफुसी एकदम लगता एक परा हटे दे। अजब हाल है, इसलिए इन बच्चों को अभी पढ़ा दो ताकि तहियात पढ़ेगा, अभी पढ़ा दो ताकि दुरूद पढ़ेगा। जब नमाज में खड़ा होगा ऐसा लगेगा खुदा का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। इतना घोड़ा घोड़ी कहाँ जब फिर हम जोश में आओ तो वो फट उठ जाए तो घुरे ले जाओ माशाल्लाह। आज का जलसा 100% बेटा बैठ जाओ बेटा बैठ। कहाँ पाते हैं सब 10 टका खाली गुटखा खा, सब पैसा सबके पास रहता है, लेकिन रहता है कि इन्हें रहतो तब सगल दिन हम 6 गो 8 गो गुटखा खा रो गया कसम मुझे बहुत गुटखा खाता है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, गुटखा खा रहा है। मुसलमान बहुत ऐसा काम हो रहा है, बच्चे की जिंदगी खराब, भविष्य खराब, उनका सेहत खराब, तंदुरुस्त रहना चाहिए। हम लोग 50+ हमारे डेली जागते हैं। कल हमारी तकरीर धनबाद डिस्ट्रिक्ट में थी, आज यहाँ है, कल स्टेट में कोटा जिला में रहेंगे, परसों रहेंगे बक्का में। आज भी मेरा प्रोग्राम था, जबरदस्ती आ गए, बोला जब आप लोकल में नहीं जाएगा तो लोग क्या कहेगा। माशाल्लाह जफर उनानी था कि खींच के लाके नहीं जाना होगा। हमारे निमाबाद मेरा पूरा नया नहीं पुराना है, पुराना है। बहुत तकरीर हो चुकी है माशाल्लाह और हो रही है, अल्लाह का करम है। तो गरीब नवाज के सदके में आपने इतना बड़ा जलसा सजाया, वो गरीब नवाज जो दर पे गया है तो खाली कोई लौटा नहीं, कोई नहीं लौटा, लेकिन शर्त है कि दिल से जाओ,
दुआ मांगो दिल से, नमाज पढ़ो दिल से, कुरान पढ़ो दिल से, जुमा में पढ़ो दिल से, मिलाद में आओ दिल से, चंदा दो दिल से, तब देखो दिल से, तब दिल में खौफ खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा होंगे। कसम खुदा की आंख बंद करोगे ऐसा लगेगा कि हम मदीने के दयार में घूम रहे। अब जबरदस्ती बोलोगे तो नहीं होगा, दिल से जो काम करो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह है बेटा, रास्ता छोड़ने ने 10-20 टका आवे, रास्ता वो जाम का है। ये मोहब्बत है, कितना नतुन मोहब्बत है। ध्यान का तो सरवा धड़कनियां पुछला ले ले करे ना मन। शहर का पानी बहता था, कचरा जाता था, टीला में बैठे रहते थे, अल्लाह 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 अल्लाह। एक आदमी सलाम किया चल गया, सलाम किया चल गया, सलाम किया चल गया। एक आदमी ने देखा कि डेली बाबा यहाँ बैठे रहते हैं। एक दिन करीब गया, कहा बाबा एक बात बोले। कहा बोलने बेटा, क्या बोलना चाहते हो? कहा बाबा हमको लगता है कि आप कुछ जानते हैं, मेरा बेटा कई महीनों से बीमार है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, खाना पीना बंद हो गया, खाटी में सोए सोए सट गए, उठ बैठ नहीं पाते, देख नहीं पाते। ए बाबा आप अगर मेरे बच्चे को फूंक दीजिएगा, दम कीजिएगा तो मेरा बच्चा लगता है कि वो बच जाएगा। आखिरी टाइम है, सांस रुक रुक के आ रही है, आंख बंद हो चुकी है। ए बाबा करम कीजिए, मेरे घर चलिए, मेरे बचवा फूंक दीजिएगा, मुझको भरोसा विश्वास है। गौसे बंगाला फरमाते हैं एक शर्त पे जाएंगे, हम तुम्हारे घर जाएंगे, तुम मुझको बिरयानी खिलाओगे तब जाएंगे। सुनिए अल्लाह वाले कैसे हो। घर आया, बीवी कहा ए बीवी एगो बाबा है, वो मेरे घर आएंगे, बाबा लड़का फूकेंगे ठीक होगा, लेकिन शर्त रखा है। क्या रखा है? कहा कि बिरयानी खिलाओगे तब जाएंगे। उनकी बीवी बोली मेरा बचवा खाना पीना छोड़ दिया, कितने दिन से उठ बैठ नहीं पाता है, आंख से नहीं देख पाता, सांस लेना मुश्किल है, मेरा बेटा जाकनी आखिरी हिचकी आ रही है और हम बिरयानी बनाएंगे। मेरा बचवा इस हालत में सीरियस पोजीशन में है और माँ कहीं बिरयानी पुलाव बनाएगी, किसी के घर में ऐसा होता? बीवी बोली नहीं हमको नहीं चाहिए ऐसे बाबा, हमको नहीं फुकवाना है। लेकिन शोहर को विश्वास था, फिर गया कहा हुजूर मेरा घरवा चलिए, इनका तुमको बोले हैं ना तुम बिरयानी खिलाओगे तब तेरे घर जाएंगे। कहा हाँ बाबा हम खिलाएंगे। शोहर गया बाजार, सामान खरीद के लाया, अपने से बिरयानी वगैरह बना करके तब तैयार किया। कहा कि अब जा गया बाबा पास, कहा बाबा अब चलिए मेरे घर। कहा जोहर के बाद आना। जोहर जाने के बाद फिर आए, कहा बाबा चलिए। वो से बंगला उठे, उनके घर पहुंचे। कहा बाबा उस कमरा मेरा बेटा बैठा सोया हुआ है, बीमार है बाबा, चलिए थोड़ा मेरा बच्चा फूंक दीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। वो से बंगला फरमाते हैं हम तुमको तुम्हारे घर बिरयानी खाने आए हैं, तुम्हारा बचवा कहाँ है, क्या हुआ, हमको क्या मतलब है, तुम बिरयानी खिलाओ जो वादा किया है। उसकी बीवी बोली देखे हम पूछे ना ये सब ढकोसला है, अब बचवा कहाँ देखने गया, खाने जा रहा है। दस्तरखान बिछा दिया, खाना लगा दिया। कहा बाबा कम से कम बचवा फूंक दीजिए। कहा हम तुम्हारा बच्चा कहा फूंकने जाएंगे, तुम्हारा बचवा हम क्या फूकेंगे, हम क्या देखेंगे, तुम देखो तेरा बेटा है, मुझको बिरयानी खिलाओ। दस्तरखान लगा दिया, खाना लगा दिए, दस्तरखान सज गया। कहा बाबा चलिए मेरा बच्चा थोड़ा सा फूंक लीजिएगा तब खाना खाइएगा। कहा हम तेरे बेटा के पास हम कहाँ जाएंगे, तुम अपना बेटा जाके कहो कि बाबा शमसुद्दीन दस्तरखान में बैठ चुके हैं, तुमको खाने पे बुलाया, तुमको खाने पे बुलाया है। बाप गया कहे बेटा बाबा शमसुद्दीन दस्तरखान में बैठे हैं, तुमको खाने पे बुलाया है। जो लड़का 3 महीना से खाटी से उठ ना पाता, चल ना पाता, बोल ना पाता, कसम खुदा की उठे चले बाबा के दस्तरखान में खाए, क्योंकि निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। इसलिए लग रहा अभी जलसा शुरू ए बेटा, अरे 10 टका दिए ने पति कोई देश ढका और करे, मोहब्बत है कसम खुदा की। लेकिन इधर से उठा, बहुत अच्छा, ये गौसे बंगला का करम है माशाअल्लाह। थोड़ी देर और बोल दे, मोटा मोटी 1-2 घंटा बोल देबो या अल्लाह। हमारे घर का नंबर ले ले, सुबह फोन कर दीजिएगा कि झारखंडी बाबा घर ने जा पार तो देवघर चल गेल हो, भर्ती भे गेलो, नेमुआबादी 2 घंटा बोलो तो होसेन या ओनलवा कहाँ गे भे गेलो।
लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। हाँ? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वली से जो निस्बत है, छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम बुलंद हो जाता। पर डे तकरीर कर रहा हूं, पर डे सफर करता हूं, उम्र 50+। कितनी उम्र? 50+, 50 साल उम्र हो गई है। क्या लग रहा है आपको झारखंडी जवान है? ये जीट जाट जान के धक में अंदर से खत्म है, लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। हर कोई बैठे बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह बोल दिए, 4 गो बुढ़ाई उठी खड़ा। हम बोले बैठिए चावल का है बैठबो, जब जन्नत जेबन करबो बैठी की है तो कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। इसलिए नमाज जवानी पढ़ो, अल्लाह जन्नत देगा जवानी में। कितने नमाजी निमाबाद में इमाम साहब? लगभग 20। बहुत है जी, लगभग 20, अगल बगल से ज्यादा है। और 2-4 को पढ़ जाओ, लेकिन 6-7 को बुढ़ा नहीं पढ़ो। करते नवा के कल के रे 6-7 को बुढ़ा ऐसे है, खाली खाबो 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 खाबो, नमाज पढ़ने के खाली खाबो खाबो खाबो, वही हाँ, होता है कसम। खाली यहाँ खाबो वहाँ खाबो, है ना? बेटा तो खाली करते करते एकदम सुतो लौटानी, नमाज क्या है पढ़े। कसम खुदा की अफसोस लगता है हमको। अब वो कब जाएगा नमाज पढ़ने? 70 साल की उम्र में। जवानी में पढ़ा नहीं, 70 साल की उम्र में गोड़ हाथी हिलो कांपो, इरी बैठा लो, एगो नलवा खोलो दियो खुल गए, ऐसे ऐसे कांप रहा है, ऐसे ऐसे। अब ऐसे खोला दियो का, हम बोले चाचा ये के गो खोलिए दियो, काहे खोलते हैं? बोल हाथा बेलन से फुरे गेलो, दियो खुल गेलो। जब हाल है, इसलिए नमाज जवानी पर, इबादत जवानी में कर, तलावत जवानी में कर। और करबो मला के मैदान देख, इमाम हुसैन का बेटा है, 18 साल उम्र है जवानी है। करबला के मैदान है, चारों तरफ दुश्मन है, घोड़े पे चढ़ा है, करबला का दूल्हा है, मैदान में उतरा है, सजदा किया है, कुरान बचाया है, ईमान बचाया है, शरीयत बचाया है, सजदा बचाया है, और नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। आज का जलसा हजरत, कसम खुदा की 1:30 बज गया हजरत। हाँ? मौके में मानना पड़ेगा, नेमुआबाद में कहा 1 बजे तक होगा, लेकिन 1:30 बज गया।